मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फसल की बुवाई का समय नजदीक है, लेकिन प्रदेश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं। खाद की कमी पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है। डीएपी की जगह किसानों को एनपीके इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन किसान एनपीके लेने को तैयार नहीं है। इसकी दो वजह हैं। एनपीके एक तो नया खाद है, दूसरा किसानों को महंगा भी पड़ रहा है। किसानों को लगता है कि ये फसलों के लिए उतना असरकारक भी नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार होती खाद की किल्लत को लेकर अब कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने खाद को लेकर कालाबाजारी के आरोप भी बीजेपी सरकार पर लगाए। शिवराज सिंह चौहान 4 हफ्ते से कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, ये आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में 50% से कम खाद आया है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुनिए दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के ये आरोप। थोड़ा बहुत कृषि का मैं अध्ययन करता रहा हूँ और हमारे भाई धीराज सिरोही जो कि पहले ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बहुत अच्छा समझते हैं। ये भी मेरा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, तो इसलिए ये सब जो उन्होंने रिसर्च किया है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सब मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी एक बात सही कहा है। अरे भाई, पूरे प्रदेश में जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई के लिए मंगलवार आपने तय किया है। हर जिला कलेक्टरेट में जन सुनवाई होती है, तो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के लिए आप भोपाल में भी जन सुनवाई हम लोगों ने कर लिया करिए। इसमें क्या आपत्ति है आपको? जिस तरह से जिला कलेक्टर जन सुनवाई जिलों में करते हैं, आप राजधानी में चाहे आप घर पे या चाहे आप अपने कार्यालय में, आप जो प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं या और दलों के नेता हैं, उन सबको जन सुनवाई के लिए बुला लिया करिए हर हफ्ते। तो हम मंगलवार में आके आपको जन सुनवाई दे दिया करेंगे। और गैर राजनीतिक ढंग से, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सोयाबीन की खरीद की बात हो। अब तो यूरिया की कमी आपको अब ये जैसे गेहूं बोनी हो जाएगी पूरी, उसके बाद दिसंबर के बाद आप देखिएगा यूरिया में किस कदर मार बचती, जिस तरह से डीएपी की बच रही है। धान के और गेहूं के दाम का वादा करके सरकार में आ गए, किसानों के वोट ले लिए और भूल गए, धोखा दिया किसानों को। अभी 6,000 रुपया कुंटल की किसानों के बच्चों ने सोयाबीन की फसलों की मांग की, तब कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं था, विषय विचार का नहीं था, विषय पार्टी का नहीं था, किसान का था। तो स्थापित होती जा रही है ये बात कि किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़े अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह जी चौहान। पिछले 8 दिन की खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हेडलाइन अखबार की, आपकी अखबार की है। 36 घंटे में 40 घंटे में जो चर्चा हेडलाइन बनी शिवपुरी में, टोकन नहीं मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम। तहसील के बाहर हंगामा, अधिकारियों ने समझाया, जैसे तैसे रात भर बैठे रहे किसान। फिर खुरई कृषि उपज मंडी खाद वितरण केंद्र के बाहर मंगलवार बुधवार दरमियान रात के करीब 200 से ज्यादा किसान बिस्तर डाल के बैठे रहे। बिस्तर मतलब रात भर वही बिस्तर और वही सोना। फिर दमोह जिले में खाद को लेकर अफरा तफरी मची है, स्टॉक नहीं है, किसानों के दिन भर कतार में खड़ा रहना पड़ा। सिवनी मालवा तहसील में जैसे तैसे फसल बुआई, मगर खाद डीएपी की किल्लत, किसान परेशान, दिल की धड़कन तेज।
7 बजे सुबह तक कतारें लगी हुई है।